अगर आपको फोटो में कुछ एडिट करना हो और आपको एआई भी यूज करना हो तो आप क्या यूज करोगे? आप या तो कोई ऑनलाइन पेड एआई एप्लीकेशन यूज करोगे या फिर आप फोटोशॉप यूज करोगे। लेकिन गूगल के इस एआई ने लगभग फोटोशॉप का काम खत्म कर दिया है। अगर कोई फोटो में आपकी पोजीशन खड़ी हुई है और आपको बिठाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो और फोटोशॉप में इसे करने में घंटों लगेंगे। ऐसे ही हजारों काम ये एआई चुटकियों में करता है। हम बात करने वाले हैं गूगल एआई स्टूडियो के बारे में और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है इस सॉफ्टवेयर का, जो कि अभी तक बिल्कुल फ्री है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं गूगल एआई स्टूडियो के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत बारीकी से, बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ इसे कैसे यूज करना है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, तो जल्दी से जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो बिना कुछ देर किए चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ आप जब गूगल में टाइप करेंगे गूगल एआई स्टूडियो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब देखने में तो ये बहुत जटिल सा लग रहा होगा कि इतनी सारे ऑप्शन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इमेज को कैसे एडिट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे टाइप करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसे चलाना बहुत ही सिंपल है। कुछ ही स्टेप्स के अंदर आप इसको यूज़ करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे साइड में कुछ आपको सेटिंग्स दिख रही होंगी और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट प्रॉम्प्ट का और यहाँ पे नीचे जैसे जेमिनी और अलग एआई टूल्स के अंदर प्रॉम्प्ट टाइप करने के लिए ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर आपको इससे इमेज एडिट करनी है तो सिंपली आपको यहाँ से क्रिएट प्रॉम्प्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट आप जब करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉडल दिए गए हैं। हमें मॉडल सेलेक्ट करना है फ्लैश इमेज जनरेशन जेमिनी 2.0 का और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के भी कोई भी कॉस्ट नहीं दी गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0.10 और 0.40 दे रखा है और ये वाला भी फ्री है, तो ये इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली ऊपर 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला इमेज एडिटिंग, यहाँ पे दूसरा विजुअल स्टोरी एंड बर्थडे कार्ड। इन्होंने कुछ प्रॉम्प्ट वैसे बना के दे दिए हैं। अब इमेज एडिटिंग के अंदर ये पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे इमेज एडिटिंग में ये क्या करेगा, तो अगर कोई इमेज आपके पास इस तरह की है, इसके ऊपर कोई चॉकलेट डेजल्स आपको और ऊपर से डालने हैं तो अब इस पर क्लिक कर दीजिए। ये एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा लिख के और जैसे आप प्रॉम्प्ट को रन कराएंगे तो वैसे ही आपके सामने एक इमेज और बन के आ जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चित्र था, हमने इसके ऊपर चॉकलेट डेजल्स डाले थे, वो इमेज इसने तुरंत से यहाँ पे बना के दे दी। और सच बताऊँ तो फोटोशॉप में ये सारा काम करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो देखो क्वालिटी भी कितनी अच्छी इसने बनाई है, ये लग ही नहीं रहा है कि फ़ोटो में कुछ एडिट किया है। अब अगर आपके पास कोई रियल फोटो है और आप उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हो तब ये क्या क्या कर सकता है, चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं। तो कुछ प्रॉम्प्ट्स में आपको बताता चलूंगा, कुछ इमेजेस आपको दिखाता चलूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी इमेज आपको अपलोड करनी है तो यहाँ जो प्लस का आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, अकाउंट पहले बना लेना ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें। तो यहाँ पे माई ड्राइव का ऑप्शन है, अपलोड फाइल का ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑडियो, कैमरा और सैम्पल मीडिया का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ से हम फाइल को अपलोड करेंगे तो हमने यहाँ पे एक मॉडल का फोटो ले रखा है। ये फोटो है लगभग और इस फोटो में आप देख रहे हो कि मॉडल कुछ इस तरह से है, जिसके हाथ एक ऊपर है, पीछे की बैकग्राउंड अलग है। अभी अगर हमें इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना हो, कोई भी चेंजेस करने हो तो फोटोशॉप में ना बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट्स के साथ में आप ये सारे काम कर सकते हो। तो मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहला प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ बोथ हैंड आर डाउन, यानी जो दोनों हाथ हैं वो नीचे की तरफ आ जाएं, एक हाथ ऊपर है। तो क्या ये एआई मॉडल ऐसा कर सकता है, इस इमेज में ये चेंज कर सकता है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम यही मॉडल मेरे पास था जिसके दोनों हाथ इस तरह से थे। अब इस मॉडल का एक फ़ोटो और मुझे बना के दे दिया गया है जिसमें दोनों हाथ इस तरह से आ गए हैं और ये एडिटिंग करने के लिए मुझे फोटोशॉप में बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब क्या हम और कुछ कर सकते हैं इस इमेज के अंदर, तो चलिए अब करके देख लेते हैं। अब सेम इसी इमेज को, अगर जो सबसे फर्स्ट वाली इमेज थी उसी को मुझे सिटिंग पोजीशन में लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालूंगा पुट द वुमेन इन द सिटिंग पोजीशन। और फोटोशॉप में ये करना बहुत ही कठिन होता, लेकिन ये जो एआई स्टूडियो है ये फोटोशॉप के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये देखो यहाँ पे अब ये जो महिला है इसकी सिटिंग पोजीशन का जो फोटो है ये बना दिया है और उसको बनाने में फोटोशॉप में बहुत टाइम लगता है। अभी हम और क्या क्या प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं इसके साथ में। अगर आपके पास कोई आपका क्लॉथिंग ब्रांड है, अगर आप के पास कोई ज्वेलरी सेट है, आप उसे पहन के देखना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर कैसी लगेगी, तो भी आप इस इमेज स्टूडियो के साथ में वो कर सकते हैं।
हम कुछ और प्रॉम्प्ट्स इसके साथ अप्लाई करेंगे। अब मान के चलिए मुझे इसी फोटो का साइड पोज चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा क्रिएट अ साइड पोज फॉर दिस इमेज एंड यहाँ से इसको रन करा दूंगा। और देखो कितना भी अनलिमिटेड आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे बार बार आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे बहुत आसानी के साथ में। तो देखो ये साइड पोज में ही ये इमेज यहाँ पे आपको बन के मिल जाएगी, जिसे फोटोशॉप में बनाना तो इम्पॉसिबल ही है। तो एआई के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अब मान के चलिए मुझे इसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट टाइप कर दूंगा चेंज द बैकग्राउंड दिस इमेज, पार्क बैकग्राउंड या जो कुछ भी बैकग्राउंड आप लेना चाहो। तो आप इसको रन करोगे तो ये इमेज किसी पार्क के बैकग्राउंड में इसको ये जनरेट कर देगा। यहाँ पे कुछ सेकंड्स आपको मिल जाएंगे दिखते हुए। तो यही इमेज देखो अभी वहाँ से इन्होंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और बहुत अच्छे से किया है। अब अगर ये हाथ यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो आप ये जो हैंड पोजीशन है इसको भी आसानी के साथ में चेंज कर सकते हो। तो इसी इमेज में मैं हैंड पोजीशन भी चेंज करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बोथ हैंड आर डाउन। तो यहाँ पे ये इमेज जो मेरे पास कुछ इस तरह की बन के आई थी, वो इमेज से ये इमेज कुछ इस तरह की बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपको इसका ड्रेस चेंज करना है या और कुछ भी चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं ड्रेस चेंज करवाऊंगा। तो यहाँ पे एक मैंने ड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है। ये प्रॉम्प्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि स्टाइलिश जैकेट और जीन्स में ये जो वुमेन का फ़ोटो है, ये जो महिला खड़ी है, इनका फ़ोटो जो वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस है उसमें आ जाए और बैकग्राउंड ये अपने हिसाब से चेंज कर ले, स्ट्रीट स्टाइल बैकग्राउंड आ जाए। तो अभी करके देखते हैं क्या ये मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इस इमेज में कुछ चेंजेस कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो अब यही महिला का फ़ोटो अब मेरे पास यहाँ पे आ गया है और हमने इसको एक वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस में चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये कितने आसानी के साथ में ये सारे चेंजेस कर पा रहा है। अगर आपके पास कोई और फ़ोटो है, अगर आपके पास कोई और चीज़ है और आप उसको भी चेंज करना चाह रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट से मैंने एक ड्रेस को डाउनलोड किया था, तो अब यही ड्रेस मुझे इनको पहनानी है। तो पहला फोटो तो मैंने यहाँ पे अपलोड किया एंड दूसरा फोटो मैं उस ड्रेस का ले लेता हूँ। तो दूसरा फोटो मैंने यहाँ पे ड्रेस का ले लिया। अब यही लड़की को ये वाली जो ड्रेस है ये पहनानी है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है हमको मेक द लेडी वियर दिस ड्रेस। प्रॉम्प्ट हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेम यही लेडी को ये जो ड्रेस है ये पहना के यहाँ पे दिखा दिया गया है कि ये ड्रेस इस लेडी के ऊपर कैसी लगेगी। तो ये थे कुछ कॉमन चीज़ें। अब अगर आपको किसी फ़ोटो के अंदर और भी ज़्यादा एडिटिंग करनी है, जैसे फोटोशॉप में करते थे, हेयर स्टाइल चेंज करनी है और भी कुछ करना है, तो एक फ़ोटो आपको चाहिए। तो यहाँ पे एक फ़ोटो मैं अपना ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोटो ले लिया जिसमें मैं अभी शर्ट पहन के हूँ और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेक द मैन वियर जैकेट। ठीक है, और मैं प्रॉम्प्ट को रन कराता हूँ। देखो ये किस तरह की जैकेट चेंज करता है, किस तरह से मुझे जैकेट पहनाता है। तो यहाँ पे देखो अभी जो इमेज क्रिएट हो के आई है उसमें जो ड्रेस है वो चेंज हो गई है और वहाँ पे जो जैकेट है वो आ गई है। तो ये जो गूगल AI स्टूडियो है ये आपके बहुत सारे काम कर सकता है और ये जो सारे काम है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत तेज़ी से ये सारे काम करता है। तो इससे आपको जो इमेज एडिट करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है वो सब कुछ आसान होने वाला है। अगर आप गूगल AI स्टूडियो का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि हमको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, जिससे आपकी जो इमेज एडिटिंग है, जो आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत आसान हो जाएगी। गूगल अभी इस पर काम कर रहा है, चैट GPT की जगह, जेमिनी की जगह अभी ये सारे फीचर आने वाले हैं जेमिनी के अंदर। आपको अभी ये स्टार्टिंग फेज़ है तो इसलिए कुछ कमियां यहाँ पे मिल सकती हैं, लेकिन भविष्य में ये और भी ज़्यादा सशक्त और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आया होगा, ये जो टूल है सीखने में आपको मज़ा आया होगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें उनसे बहुत सारा बल मिलता है, हौसला मिलता है आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाने का। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।